नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी की या मौर्य वंश की और उसके संस्थापक आचार्य चाणक्य के महान शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब का प्रश्न कई बार आने की संभावना रहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो इतिहास के छात्र हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना भी की। ये इनकी माताजी का नाम मूरी था और उनके नाम पे ही इनके वंश का नाम मौर्य पड़ा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में जो है सफल रहे, यानी कि संपूर्ण भारत को उन्होंने एकीकरण किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उनको सिंहासन मिला उसकी तिथि जो है इतिहास में बताई गई है 321 ईसा पूर्व, यानी कि 321 बीसी में उन्होंने पदमुक्त किया नंद वंश को, यानी कि उसके जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनको पद से हटाया। ये जो मैगस्थनीज साहब ने किताब लिखी है इंडिया का, उसमें भी चर्चा की गई है इस चीज की। और उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और उनके शासन जो है, उनका शासन बड़ा अच्छा रहा और भारतीय इतिहास में उनको जो है बड़ा ही उत्तम कोटि का उनको राजा माना गया है। एक तरह से लोकतंत्र की तरह उन्होंने राज किया, जनता के हित में उन्होंने कार्य किए और मैगस्थनीज जो थे उनके दरबारी थे, यानी कि उन्होंने लगभग 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत की तरह काम किया और उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषाओं में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से उनको जो है नाम दिया। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट थे। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और उन्होंने 324 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त यानी कि जो सिकंदर साहब थे उनकी सेना में जो है मतलब एक तरह से आपस में फूट पड़ गई। कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग ग्रीक से काफी दूर आ चुके थे, तो चाणक्य साहब उसमें कामयाब रहे। चाणक्य जी ने, चाणक्य महान जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने उसका लाभ उठाया और इस लाभ को उठाकर अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को आगे किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तरह से जो ग्रीक या यूनानी जो लोग थे उनको यहां से भगाने का काम भी किया। तो चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले जो स्थिति भारत की थी उससे उन्होंने भारत को वापस मुख्य धारा में लाने का काम किया। और जो उनके गुरु थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी, महान गुरु थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे और उन्होंने एक नया साम्राज्य चंद्रगुप्त के साथ बनाने का काम किया और राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया। एक बड़ी सेना का निर्माण किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था, लेकिन धनानंद को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर उस वंश का नाश किया। और क्योंकि धनानंद बड़ा क्रूर राजा था, जैसा इतिहास में लेख है, तो उससे भी लोगों को मुक्त कराने का काम किया। अपनी उद्देश्य नीति सिद्धि के जो निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त जो है विशाल एक विजय वाहिनी सेना का उन्होंने प्रबंध किया। और अर्थशास्त्र में लिखा भी गया है कि सैनिकों की भर्ती करना कैसे होता था, कैसे जो है मतलब सैनिकों के साथ साथ जो समाज के कुछ अलग धारा के लोग थे, जैसे चोर हो गए, मलेच्छ हो गए, इनको भी एक श्रेणी में रखा। मुद्रा राक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से भी संधि की और चंद्रगुप्त की सेना में शक, यमन, किरात, काम्बोज, पारसीक सभी तरह के लोग थे, यानी कि जो हर वर्ग के लोगों को उन्होंने सेना में शामिल किया। और प्लूटार्क एक जो
मतलब ग्रीक थे, उन्होंने जो है मतलब जो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को बोलते थे, उनके अनुसार मतलब संपूर्ण भारत को लगभग 6 लाख सैनिकों की विस्तार किया उनका, और विशाल सेना का निर्माण किया। लगभग 6 लाख लोग जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल थे। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी स्थिति पंजाब में पहले सुदृढ़ की, और जो यवनों को यहां से भगाने का काम भी उन्होंने किया। तो उसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद एक तरह से जो है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व जो क्षमता थी, उसने सारे चीजों को हटा दिया और एक तरह से पूर्ण रूप से भारतीय समाज को भारतीय राजा देने का काम किया। और उन्होंने जो है यवनों को भगा दिया, यानी कि बाद में सेल्यूकस निकेटर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कह सकते हो उनके ससुर भी थे, वो जो थे सिकंदर के सेनापति थे और उनको भी पराजित करने का काम किया। तो सिकंदर ने जो अपनी जो सेना थी उसमें एक तरह से जो तोड़फोड़ हुई, उसमें सेल्यूकस निकेटर को उनका सेनापति जो थे वो यहां पर रह गए थे और उनको भी फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भगाने का काम किया और उनकी जो बेटी थी उनसे शादी की। तो बात यह है कि बहुत लंबा टाइम चलता रहा, लगभग 24 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है दक्षिण भारत की तरफ भी कूच किया, सौराष्ट्र में भी विजय प्राप्त की। जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। और उनके जो वैश्यिक राज्यपाल थे पुष्पगुप्त, वो उनके जो है राज्यपाल भी रहे, तो उन्होंने दक्षिण में अपने राज्यपाल नियुक्त किए। और उन्होंने जो है जब सेल्यूकस को हराया था तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी का जो विवाह, यानी कि हेलेना जो थी उनकी जो बेटी थी, उनका चंद्रगुप्त से उनका विवाह किया और साथ में कंधार, काबुल, बलूचिस्तान भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वापस दिए, यानी कि एक तरह से वो उन्हें उपहार के तौर पे दिए। इससे खुश होकर जो है लगभग 500 हाथी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार के तौर पे दिए। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जो है जैन धर्म को स्वीकार किया और सरवर बेलगोला, यानी कि वहां पर वो चले गए कर्नाटक में, और उनके शिलालेखों के अनुसार जो है अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार वो जैन मुनि बन गए थे। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए, उनके बाद कोई भी मुकुटधारी जो है यानी कि शासक दिगंबर मुनि नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि वो एक ऐसे मुनि थे जो मुकुटधारी थे। और उनकी सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत थी। 6 लाख सेना उनकी थी, पैदल यात्रा थी। 30,000 उनकी सेना में घुड़सवार थे, 8,000 युद्ध रथ थे, 9,000 युद्ध हाथी थे और लगभग 6,90,000 की विशाल सेना जो थी उनकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा। उन्होंने उत्तर से लेकर पूर्व और जितना भी दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो है अपनी जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया। और उनकी जो केंद्र था यानी कि आधुनिक जो पटना है पाटलिपुत्र, वो उनकी राजधानी थी और मैगस्थीन उनके दरबारी थे। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो मौर्य काल में आर्थिक दशा का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से लेकर अशोक के शासनकाल तक आर्थिक दशा में काफी सुधार हुए। तो क्योंकि उनके पुत्र बिंदुसार को बाद में राजा बनाया गया, उसके बाद उनके बेटे अशोक महान को भारत का राजा बनाया गया। तो बात यह है कि आर्थिक स्थिति से भारत को मजबूत किया। शासन व्यवस्था उनकी बड़ी अच्छी थी। अगर शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। मैगस्थीज ने इसका वर्णन किया है, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। और राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था ऐसा उसमें लिखा गया। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्चा का भी जो है उसकी काल विभाजन का भी जिक्र किया गया। तो राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाती थी। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की भी व्यवस्था थी। कौटिल्य ने के अनुसार राजा को जो है बहुमत मानना चाहिए, मतलब एक तरह से लोकतंत्र वाली प्रणाली जो थी एक तरह से राजतंत्र के साथ थी, ऐसा जो है अर्थशास्त्र में लिखा गया है। यानी कि अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करना, सब से विचार करके जो है वो
एक तरह से मंत्री परिषद से चर्चा करके किसी भी निर्णय पे पहुंचना। ये उस समय का जो है चंद्रगुप्त मौर्य साहब ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ऐसा जो है चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने मिलकर शासन व्यवस्था पर अपना ध्यान दिया। और अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख भी है। शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोश, आकर, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार, पाण्य, कुप्य, आयुधागार, पौतव, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सुरा, शून, मुद्रा, विनीत, दुगुत, इस तरह से जो है, और उनके जो है अपने अपने अध्यक्ष होते थे। तो मैगस्थनीज और जो पुस्तक है इंडिका और चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उनसे शासन व्यवस्था को मतलब बताया गया उसके बारे में। मैगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी भी कहा। भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय थी अपनी निजी भूमि से होती थी और उसे सीता और शेष से प्राप्त, यानी कि एक तरह से जो भूमि थी उससे जो है भूमि कर प्राप्त होता था। तो अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। मैगस्थनी ने चंद्रगुप्त के सैन्य संगठन का बहुत अच्छी तरह से जो है डिटेल में बताया उसको। तो बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पुराणों और धर्म साहित्य के अनुसार निम्न कुल में हुआ था, ऐसा ही बताया गया। पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र थे। गुप्त वंश कालीन मुदर राक्षस नामक संस्कृत नाट्य चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, ये बाद में हम बात करते हैं। तो बात यह है कि मगध साम्राज्य का लंबा इतिहास रहा और चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय कुल का बताया गया और जो चाणक्य थे वो ब्राह्मण थे। तो बात यह है कि कहीं कहीं अलग अलग लेखों में अलग अलग तरह की चीजें की और लंबे समय तक उन्होंने जो है शासन किया। 24 वर्ष तक उनका शासन भारत को मजबूत बनाने में जो है वो बढ़ाने का काम किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, उसकी उनके जो है आर्थिक जो व्यवस्था रही उसकी चर्चा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो महान राजा थे, महान सम्राट थे। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार जो है वो राजा बने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और उम्मीद करता हूं आगे मैं और वीडियो भी लेके आऊंगा। अगले वीडियो में मैं बिंदुसार के बारे में चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।